GNWL वेटिंग लिस्ट मोस्टली केस में पैसेंजर्स को मिलता है। ये कब मिलता है, कहाँ से कहाँ के लिए टिकट बुक करेंगे तो मिलता है। इस चीज को हम अच्छे से इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, जानेंगे। एंड इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर हम टिकट बुक कर रहे हैं तो हमें कितना लिमिट तक GNWL वेटिंग के अंदर टिकट बुक करना चाहिए। इवन जो लोग पहले से बुक कर लिए हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होने का प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम इन सब चीजों को इस वीडियो के अंदर पूरा प्रॉपर अच्छे से विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड इसके साथ यही बात करेंगे कि अगर ये टिकट कंफर्म नहीं होता है तो अगर हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं या ऑटोमेटिक कैंसिल होता है तो रिफंड कितना मिलेगा। थर्ड एसी हो, फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो या स्लीपर क्लास हो, सभी कोटा के ऊपर सभी तरीके से इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बट थोड़ा सा आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई सरकारी अधिकारी या प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं हूं। मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेसिस पे शेयर करता हूं। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि GNWL का मतलब एक्चुअली क्या होता है। तो GNWL का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। इस तरीके के हमारे इंडियन रेलवे के अंदर ना मल्टीपल टाइप के वेटिंग लिस्ट होते हैं जो कि ज्यादातर लोग हम जनरली यूज करते हैं। वो होता है GNWL, PQWL, RLWL और एक होता है TQWL। ज्यादातर लोग इसी वेटिंग के बारे में जान रहे होंगे और नहीं पता तो आई होप कि भी पता चल गया होगा। बट इस वीडियो में सिर्फ बात होगी GNWL के ऊपर। देखो ये GNWL जो टिकट है ना, ये आपको कब दी जाती है। एग्जांपल हम लेंगे कि एक स्टेशन से जिसका नाम है A और एक स्टेशन और है जिसका नाम है Z, यानी कि A से लेके Z तक एक ट्रेन उस दूरी को तय कर रही है। इसमें बहुत सारे स्टेशन आ रहे हैं, यानी कि A से उसका सोर्स स्टेशन हो गया A और उसका लास्ट स्टेशन हो गया Z। तो इसके बीच में जितने भी लेटर्स हैं वो सारे स्टॉपेज हैं। ये माइंड में आप मान के चलना, ठीक है, कि आपको और समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा और मुझे भी समझाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल, आप जिस ट्रेन में टिकट बुक कर रहे हो वो ट्रेन A स्टेशन से खुलती है और Z स्टेशन तक लास्ट हो जाती है। उनका लास्ट स्टेशन वही है, स्टॉपेज, ठीक है। आपने टिकट बुक किया A से लेकर, या तो आपने बुक किया X या Y तक, तो इस केस में हाई चांस होता है कि आपको जो टिकट मिलेंगे वो GNWL वेटिंग मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने यहाँ से B से टिकट बुक की हो, B स्टेशन से, और वहां आप W स्टेशन तक जाते हो तो भी केस में ना आपको हाई चांस है कि GNWL मिलेंगे। सीधा से सीधा बोलो कि फर्स्ट स्टेशन के 2-3 स्टेशन बाद भी टिकट बुक करते हो, लास्ट स्टेशन से 2-3 स्टेशन पहले भी टिकट बुक करते हो, तो आपको हाई चांस होता है GNWL टिकट मिलेंगे। बट ध्यान दीजिएगा कि वो ट्रेन लंबी दूरी तय कर रही हो। अगर वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रही है तो इस केस में फिर आपको GNWL नहीं मिलेंगे। वो हो सकता है कि PQWL मिल जाए या RLWL मिल जाए। बट यहाँ पे मैं लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाले ट्रेन की बात कर रहा हूँ, इसीलिए उस पैसेंजर्स को GNWL टिकट मिलता है। इसके हम कंफर्मेशन की बात करें तो ये वेटिंग के मामले में इंडियन रेलवे के अंदर वन ऑफ द बेस्ट वेटिंग माना जाता है GNWL। इसकी कंफर्मेशन चार्ज काफी हाई लेवल का होता है। अब यहाँ पे ये चीज तो आपने समझ लिया, बट यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये कंफर्म कैसे होता है और कितना नंबर तक वेटिंग मिलेगा तो वो इजीली कंफर्म हो जाएगा। देखो, अगर हम कंपेयर करें ना इसको RLWL वेटिंग से, PQWL वेटिंग से, तो ये उसमें क्या होता है ना कि वो दोनों टिकट जल्दी कंफर्म नहीं होता है, और होता है तो डायरेक्ट कंफर्म ही होगा, RAC नहीं होता है। बट GNWL वेटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या होगा कि आपने वेटिंग टिकट ले लिया, आपका वेटिंग कुछ भी नंबर हो सकता है, रैंडम से 10, 20, 50, 60, 100 जो भी है, बट नंबर आपका वेटिंग का ही है। तो वो वेटिंग से ना डायरेक्ट कंफर्म नहीं होता है। GNWL की बात कर रहा हूँ, वेटिंग से पहले RAC होगा, उसके बाद कंफर्म होता है। तो इसलिए ना GNWL के अंदर ना कंफर्मेशन चांस थोड़ा हाई लेवल का होता है, क्योंकि यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, RAC और कंफर्म। अगर कंफर्म तक आप नहीं पहुंचते हो तो RAC तो 100% फिक्स है कि मिल जाएगा, अगर आपका GNWL थोड़ा सा कम वेटिंग मिला होगा तब। अब यहाँ पे लोगों के अंदर कंफ्यूजन यहीं पे आ रही है कि आखिर कितना नंबर तक वेटिंग रहेगा तो RAC हो सकता है। एग्जाम्पल, आपने किसी भी रैंडम सा डेट में टिकट बुक कर लिया और जर्नी के डेट अभी आपका टिकट बुकिंग से लेकर 1 सप्ताह का बचा हुआ है, यानी 7 दिन आपके पास अभी है जर्नी टाइम आते आते, ठीक है। तो अगर आपने वेटिंग बुक किया है और आपका वेटिंग 50 भी है ना GNWL के अंदर, तो हाई चांस है ना कि वो आपका टिकट RAC हो सकता है। मतलब सिर्फ RAC नहीं, वो कंफर्म भी हो सकता है। मतलब हाई चांस है। GNWL अगर 50 मिल रहे हैं, जर्नी टाइम आपके पास 1 सप्ताह भी बचा हुआ है, तो आप उस टिकट को बुक कर सकते हैं। और एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आपको इस बातों पर बिलीव ना हो रहा हो तो आप जैसे कि थर्ड पार्टी जो एप्स है ना, एक्सजीगो, कंफर्म टिकट,
उसमें ना एक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि उन्होंने दावा किया है कि अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो हम 3 गुना रिफंड प्रोवाइड करेंगे। तो आप उसमें जाके चेक करना, देखना। मैं जैसा कि एक सप्ताह का मैं टाइम पीरियड लेके बता रहा हूँ, अभी आप जाके चेक करोगे ना तो वो लोग उसमें ना अपना बैच दिखाएंगे कि आप इस टिकट को बुक कीजिए, 3 गुना रिफंड हम देंगे अगर आपको शक है कि टिकट कंफर्म नहीं होगा। तो इससे ना आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि आखिर वो ऑप्शंस, वो फीचर्स वहां पे उन्होंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि टिकट कंफर्म होना फिक्स है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक सप्ताह का टाइम है और आपको GNWL मिला हुआ है 50, 55, 60, तो आप टिकट बुक कर सकते हो और टिकट आपका RAC में जाना फिक्स है। अब ये मत समझना कि वो सिर्फ RAC होगा, वो कंफर्म भी हो सकता है। मैं RAC बता रहा हूँ कि अगर कंफर्म नहीं भी होगा तो RAC तो होना फिक्स है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ। वो कंफर्म भी हो सकता है, तो आप उस टिकट को बेहिचक बुक कर सकते हैं। जिन लोगों ने बुक कर लिया है तो आप अपना करंट स्टेटस को चेक कीजिए। अगर आपका करंट स्टेटस 50, 45, 60 ऐसे दिखा रहे हैं तो आप उस टिकट को वेट कीजिए, कैंसिल बिल्कुल भी मत कीजिए। किसी के कहने पर, कहीं सुनने पर बिल्कुल भी कैंसिल मत कीजिए। वो टिकट हाई चांस से RAC में जाएगा अगर आपने ऑलरेडी बुक कर लिया है तब। बट आपको नहीं आइडिया, नहीं समझ में आ रहा है, आप अभी भी संतुष्ट नहीं है, तो आप हमें इंस्टा पर मैसेज करके अपना पेनर सेंड कीजिए। मैं अच्छे तरीके से चेक करके उस ट्रेन के बारे में आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आपको थोड़ा संतुष्टि मिल जाए और आप पेशेंस से आप वेट कर रहे अपने जर्नी टाइम के लिए। अब सवाल यहाँ पे उनका है कि अगर एग्जाम्पल हमारा चार्ट बनने के बाद भी वो GNWL कंफर्म नहीं होता है तो क्या होगा। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं तो अगर आपका चार्ट बनने के बाद भी टिकट फुली वेट लिस्टेड रह जाती है तो आपका टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और बाकी पैसे रिफंड आपके उसी बैंक में जाएंगे जिस पेमेंट मेथड को यूज किए होंगे टिकट बुकिंग के टाइम, उसी सोर्स के द्वारा आपका रिफंड भी जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा कि स्लीपर क्लास का होगा तो सिर्फ 60 रुपए कटेंगे और AC क्लास का होगा तो 60 रुपए प्लस GST कटेंगे पर पैसेंजर। एक PNR के ऊपर 4 लोगों का टिकट होगा तो पर पैसेंजर्स का मतलब कि चारों लोगों का 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए कटेंगे। ऐसा मत समझना कि पर PNR कटेगा, नहीं, पर पैसेंजर्स कटेंगे। बट आपका टिकट काउंटर का है, आप ऑफलाइन टिकट लिए हैं तो क्या होगा। देखिए, ऑफलाइन टिकट आप लिए हैं तो इंडियन रेलवे के रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चाहे ऑनलाइन टिकट हो या ऑफलाइन टिकट हो, वेटिंग पर आप ट्रेवल नहीं कर सकते, वेटिंग पर ट्रेवल करना अलाउड नहीं है। बट हमारा इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो अगर काउंटर टिकट है ना, तो अगर आपको ट्रेवल करना है, करना चाहते हैं, इमरजेंसी केस से कहीं भी किसी भी रीजन से आप करना चाहते हैं उस टिकट के ऊपर भी, तो आप उस टिकट को लेकर ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग है तो भी आप टिकट पर लेकर यात्रा कर सकते हैं और टिकट बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। लेकिन ऑनलाइन टिकट होगा तो वो टिकट आपका वैलिड नहीं होगा। आप भूल से भी ये गलती मत कीजिएगा, ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेकर ट्रेवल करने की कोशिश ना करें, वो टिकट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है और रिफंड आपको उसी बैक टू सोर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर। ठीक है, तो वो चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका मान चलो फर्स्ट AC क्लास का टिकट है, वेटिंग मिला हुआ है, तो क्या वो RAC होगा या कंफर्म होगा। देखिए, फर्स्ट AC में ना कभी भी RAC नहीं होता है। फर्स्ट AC क्लास के अंदर वेटिंग से डायरेक्ट कंफर्म होगा या फिर होगा ही नहीं। आई होप कि आपको GNWL से रिलेटेड सारे क्वारीज, सारे कंसर्न क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।